Prime Minister Narendra Modi has attacked the opposition and said that everywhere there's only one motto which is being chanted across the country, and that is Quit India. Prime Minister Narendra Modi said on the 9th of August is the day when the historic Quit India movement began. Mahatma Gandhi gave the mantra and Quit India movement filled new energy into the steps of India towards attaining freedom. Inspired by this, today the entire country is chanting Quit India for all the evils. There is just one voice everywhere: corruption, Quit India movement. Dynasty, Quit India. Appeasement, Quit India. Prime Minister Narendra Modi, while inaugurating 508 stations across the country, across 27 states, spoke about the development that has taken place over the past 9 years. He spoke specifically about the Congress party and said that none of the leaders visited the Sardar Vallabhbhai Patel statue. On the phone line, I am joined by Anurag Bhaduria, Samajwadi Party spokesperson. Mr. Bhaduria, Prime Minister Narendra Modi taking a jibe at the opposition and also going ahead and saying that the entire country is saying Quit India. पूरे हिंदुस्तान ने और पूरे देश ने, पूरी इंडिया ने ये तय किया है कि इस बार 2024 में सिर्फ इंडिया को अपनाएंगे और इंडिया को ही जिताएंगे। इंडिया का मतलब है कि इंडिया जब होगी तो देश के अंदर में बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, यहाँ पे किसानों के सम्मान की बात होगी, महिलाओं के सम्मान की बात होगी। ये इंडिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस इंडिया को पूरा हिंदुस्तान अपनाएगा। अपनाएगा नहीं, अपना लिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बोला, क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां जो इस समय एकजुट खड़ी हैं, एक मत खड़ी हैं, जिनका कहना है कि 2024 में प्रधानमंत्री को हराना है, क्या जिस तरीके के जो स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री दे रहे हैं उससे इंडिया का जो जितनी विपक्षी पार्टियां एक साथ आई हैं, क्या आपको लगता है उनमें दरार पड़ेगी या वो एकजुट होकर ही 24 लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है कि इंडिया से डर लगने लगा है, तभी इंडिया की बातें इतनी करते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया की बात न करके अगर मणिपुर पे बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, अगर वो हरियाणा की जो घटनाएं हुई उस पर चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा रहता, टमाटर इतना महंगा इस पे बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता, बेरोजगारी पे बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। भारतीय जनता पार्टी इन पे बोलना नहीं चाहती है, वो इंडिया पे टारगेट करती है। उन्हें लगता है कि ये देश की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जो राष्ट्र की बात करेंगे उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करती है, लेकिन ये तय है कि जीतेगा तो इंडिया ही। अनुराग बहादुरिया, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन सेइंग दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी इज स्केयर्ड ऑफ इंडिया। लेट्स लिसन इनटू व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड। साथियों, 7 तारीख के एक दिन बाद 9 अगस्त आ रही है। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। BJP spokesperson Shehzad Poonawalla now joining me on the phone line. Shehzad, very clearly the Prime Minister has taken a jibe at the coalition of the opposition parties. They are now calling themselves India. PM saying that there is only one motto across the country and that is to quit India. Prime Minister said भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, वोट बैंक की राजनीति भारत छोड़ो. So why is it the opposition is taking it personally? He has not named the opposition. That means the opposition knows that they represent Bhrashtachar, they represent Tushtikarana, they represent Parivarvad. Therefore, they are taking it personally. And in reality, they may apply whatever label they want. The label does not change the product. These are the people who oppose National War Memorial.
These are the people who stood in support of Simi and PFI. These are the people who, in the name of vote bank politics, batted for Yaqub and Afzal Guru. These are the people who have always played politics over national security. They have questioned surgical strike and Balakot airstrike. They have blamed India for Pulwama and 26/11. And therefore, these parties, which are only there to save their Parivarvad, their commission and corruption, when the Prime Minister has said, Bhashtachar Bharat Chodo, aren't they in favor of Bhashtachar leaving Bharat? Aren't they in favor of Parivarvad leaving Bharat? Aren't they in favor of Tushtikaran leaving Bharat? I am amazed that the opposition parties are taking grievance over this statement. Shahzad Poonawalla, thank you so much for joining me on the story. Very clearly, the BJP is saying that we want corruption and the dynasty to end from Indian politics.